घर में बनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा ये बनते कैसे होंगे? बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस रहने वाला है। बहुत ही मेगा फैक्ट्री में हूँ मैं आज, स्लूपी नूडल्स की। गुजरात का ये ब्रांड है, हमारे इंडिया का ब्रांड है, क्यों इसे प्रमोट ना किया जाए, राइट? एक दिन में 8 लाख पैकेट यहाँ पे बनते हैं और एक महीने की बात करें जाए तो 2.5 करोड़ पैकेट। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी प्रोडक्शन। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपनी मेकिंग दिखाना, और सबसे पहला प्रोसेस जो रहता है वो रहता है फिल्ट्रेशन का। जैसे हमारे घर में आटा छानते हैं ना रोटी बनाने से पहले, वैसे ही इस तरीके की बड़ी सी मशीन है जिसमें आटे की बोरियां बैक टू बैक डाली जा रही है। नॉट आटे की, मैदा की बोरियां बैक टू बैक डाली जा रही हैं, और इसको ना अच्छे से फिल्टर हो जाएगा। इसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर मेटल का कोई पीस आ गया बाय चांस, या कुछ भी कंकड़ आ गया, वो सब फिल्टर होके ना आटा जाता है सीधा नीचे नेक्स्ट प्रोसेस पे। सेकंड फ्लोर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल ऊपर फिल्टर हुआ था वो यहाँ से इस बॉक्स पे आ जाता है। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, अभी आपको व्हाइट दिख रहा है क्योंकि पूरा मैदे से भरा हुआ है। यहाँ से होता है पानी का सप्लाई, तो मैदा इसके अंदर बेसिकली माना जाता है, कूदा जाता है, और इसको वापरे इस तरीके से ये राउंड एंड राउंड होता रहता है। बंद कर देते जल्दी से, नहीं तो सारा आटा मारा जाएगा। चलते हैं नीचे जहाँ पे थर्ड प्रोसेस, और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब ये थर्ड प्रोसेस की ऊपर यहाँ पे लगी हुई ऑटोमेटिक मशीन। जैसे ही इस मशीन को रिक्वायरमेंट होती है, ऊपर से वो फ्लावर आटा नीचे, मैदा नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ पे होता है कंपाउंड। ये आप अंदर देख सकते हो, ये धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है, और ये मशीन से ना सारा अच्छे से प्रेस हो जाता है। इतना प्रेस हो जाता है कि शीट फॉर्म में यहाँ से रोलर के थ्रू निकलता है। आप इसकी अगर थिकनेस देखोगे यहाँ से, तो ये काफ़ी थिक है, कितना थिक है। जैसे ही ये शीट आगे बढ़ता रहेगा, आप देख सकते हो थिकनेस कम हो रही है, और यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 रोलर हैं जिससे ये शीट्स निकल रही हैं। इससे ना ये है ना, इससे थिकनेस मेंटेन होती है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में, लुक एट द थिकनेस, बहुत ही पतला सा शीट बन चुका है एंड तक आते आते। और यहाँ पे है मेन प्रोसेस। जब वो कर्ली नूडल्स होते हैं, वो हम लोग सोचते होंगे बचपन में कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे हमारी क्यूरियोसिटी होती है एंड ये जो आप देख सकते हैं, ये कटर्स है, शीट इसके अंदर जा रही है, और यहाँ पे नीचे एक मशीन मैकेनिज्म लगा हुआ है जो इस शीट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे रोलर्स लगे हैं जो इसको थोड़ा स्प्रेड आउट करते हैं, और ये हमारे फाइनली रेडी है। अब बारी है स्टीम की, तो ये जा रहे हैं डायरेक्टली स्टीमर में। बहुत ही बड़ा स्टीमर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए बहुत अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम लोग इसे सेट कर सकते हैं। अब जब ये यहाँ से स्टीम होके आते हैं ना, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं टच नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं ना, बॉइल्ड वाली, वो इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, इस फैन के थ्रू इसको ना यहाँ पे हल्का सा ठंडा किया जाएगा। अब इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे है कटिंग प्रोसेस। सो लुक एट दिस, हमारे पर्टिकुलर साइजेस के यहाँ पे कट हो रहे हैं रोलर और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये स्टीम्ड फॉर्म में है। अभी ना जितना भी इसमें अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, तो यहाँ पे मैनुअल स्टाफ लगाया हुआ है। और मेरे को गुजरात की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ना लेडीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है काम करने के लिए। ये घर का भी काम करती हैं और फैक्ट्री में आके ये सब आपके लिए संभालती भी है। कहते हैं ना, खाने का काम सबसे अच्छी तरीके से लेडीज संभाल सकती है, तो वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे पूरे पैनल बॉक्सेस में सेट किए जा रहे हैं, इन पर नज़र रखी जा रही है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे मैनुअली उसे करेक्ट कर दिया जाएगा। और ये अब इस पैनल से जा रहे हैं डीप फ्रायर में। इसके अंदर बहुत सारा ऑयल है, और इसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट। तो ये ना जितना भी ऑयल से पानी रिमूव हो रहा है ना, जितनी भी स्टीम निकल रही है ऊपर से फैक्ट्री के रिमूव हो रही है। और फ्राई होने के बाद जब ये पैनल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो ये प्लेट से ना स्टिक हो जाते हैं। ये मशीन इनको पैट करके अलग कर रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मेरी ना क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। हम लोग हैं आज स्लूपी ब्रांड में, और ये स्लूपी नूडल्स बन रहे हैं गाइस, लुक एट दिस, अमेजिंग। धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए किस तरीके से ये सेट होके ना आगे की तरफ जा रहे हैं इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। मुझे देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो हमारे लिए। हम ऐसी बहुत ही अमेजिंग अनोखी मेगा फैक्ट्रीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आई प्रॉमिस। अब बारी है पैकेजिंग की। पैकेजिंग में बहुत बड़ी टीम इनकी लगी हुई है, तो ये आगे जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, आप देख सकते हो। यहाँ पे अब बारी है पैकेजिंग की। तो अभी ना छोटे वाला जो 5 रुपीज़ वाला पैक आ रहा है वो रेडी हो रहा है।
इसलिए इसका साइज इस तरीके से साइजेस और प्राइजेस के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। और यहाँ पे फिर से लेडीज़ का स्टाफ है, वुमेंस का स्टाफ है और काफ़ी बड़ा है। अमेजिंग वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे हर एक नूडल के साथ एक मसाला पाउच रखा जा रहा है। यहाँ पे तो मैनुअली रखा जा रहा है, एक मशीन इनकी वो भी है जहाँ पे ऑटोमेटिकली है, पर ये दिखाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैंने सोचा यही दिखाया जाए। यार ये मसाले की इतनी तड़प रहती है ना हम लोगों को, आज मेरे सामने इतने सारे हैं, बताओ हद हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पैकेजिंग मशीन, ये रोलर से शीट रोल हो रही है और नीचे हमारे नूडल्स और मसाले को पैक कर रही है। और ये फाइनली हमारे डिस्पैच होने के लिए हो गए हैं रेडी। तो किस किस ने स्लूपी नूडल्स खाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नूडल्स की मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जल्दी से अगर आप भी फ़ैन हो तो इस वीडियो को शेयर करो। आई एम प्रीटी श्योर ये आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा।